आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये क्या होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, पहले देखा जाए। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन, या फिर आप इसको पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब है कि आई लेंस अपने आप को एडजस्ट करते रहता है। समझिएगा ध्यान से, इसको ना हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। पहले पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब समझिए। इसका मतलब हो गया द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन, या फिर आप इसको पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कह सकते हैं ऑफ द आई। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये हमारा जो आई लेंस है ना, ये अपने फोकल लेंथ को अपने आप एडजस्ट करता है। इसको हम लोग एडजस्ट नहीं करवाते हैं, ये अपने आप एडजस्ट करता है। मतलब ये हो गया कि जब हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो आई लेंस का फोकल लेंथ कुछ और होता है, जब पास के चीज़ को देख रहे होते हैं तो आई लेंस का फोकल लेंथ कुछ और होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आखिर कब हमारा फोकल लेंथ घटेगा और कब हमारा फोकल लेंथ बढ़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। कर्वेचर का मतलब क्या है? कर्वेचर का मतलब है कि आई लेंस हमारा ऊपर की ओर भी जाएगा और नीचे की ओर भी जाएगा, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये खिंचाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका कर्वेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, कर्वेचर का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब ऊपर भी लेंस खिंचाएगा और नीचे भी खिंचाएगा तो उसका कर्वेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और जब कर्वेचर हमारा बढ़ रहा है और घट रहा है, इसका मतलब उसका फोकल लेंथ भी घट रहा है और बढ़ रहा है। कोई दिक्कत इसमें? आप क्या करो, इमेजिन करो अपने चैप्टर नंबर हमारा कौन सा, लाइट वाला, ठीक है। उसमें आप अपने सामने लाओ कन्वेक्स लेंस को। कन्वेक्स लेंस को आपने लाया, उसको आप क्या करो, उसको आप चिपकाओ। कन्वेक्स लेंस को आप सिकुड़ दो, यानी कि उसको दोनों तरफ से चिपकाओ, दोनों तरफ से उसको धक्का मार के चिपकाओ। जब आप उसको चिपकाएंगे तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन उसका फोकल लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। और जब उसको आप क्या करो, उसी लेंस को आप थोड़ा सा फैला दो, ठीक है, उसका कर्वेचर क्या होगा, घट जाएगा, लेकिन उसका फोकल लेंथ भी घटेगा। और समझ आ रही है? वही बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं अभी इसमें होता क्या है। खैर, when the muscles are relaxed the lens becomes thin thus its focal length increases। अब इसको आप समझिए यहाँ पे ध्यान से, इसको ना हम ऐसे समझाते हैं। समझिए, जब हम लोग कोई बहुत ही दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, जब हम लोग किसी बहुत ही दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, उस समय हमारा आई लेंस जो है ना बिल्कुल रिलैक्स होता है, यानी कि हमारे आँख में किसी प्रकार का दर्द नहीं होता, किसी प्रकार का स्ट्रेन नहीं होता। बात समझ आ रही है? जब किसी भी चीज़ को, अच्छा आप खुद सोचिए, आप बहुत ही दूर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको आप देखते हैं तो क्या देखने में आँख में कोई तकलीफ होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस समय पे हमारा आई लेंस बिल्कुल सही से काम कर रहा होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस समय पे हमारा आई लेंस बिल्कुल नॉर्मल रहता है। और उस केस में होता क्या है, देखो, उस केस में हमारा आई लेंस जो है ना चिपक जाता है। चिपकने का मतलब है कि वो इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से चिपकेगा, और जब चिपकेगा तो इसका कर्वेचर क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इसका अच्छा कर्वेचर इसका तो बढ़ेगा तो आई लेंस हमारा कैसा हो जाएगा, थीन हो जाएगा, यानी कि बहुत ही पतला हो जाएगा, और इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे देखो, आप इधर से इसको चिपकाओगे, इधर से चिपकाओगे तो ये हमारा पतला हो जाएगा, पहली बात, और दूसरी बात इसका फोकल लेंथ हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, आगे उसी प्रकार से हाँ, दिस इनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, और इस तरीके से हम लोग बहुत ही दूर की चीज़ों को बिल्कुल साफ साफ देख पाते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा, जब हम लोग बहुत ही दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं उस समय पे हमारा आई लेंस पतला हो जाता है और उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है, पहला बात। दूसरा बात, व्हेन वी आर लुकिंग एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई लेंस बिकम्स थिकर, दिस इंक्रीजेज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, thus its focal length decreases। अब जब कोई ऑब्जेक्ट हम लोग ना आँख के नज़दीक रहता है, उसको जब हम लोग देखते हैं तो उस केस में हमारा आई लेंस बिल्कुल मोटा हो जाएगा, पहली बात, यानी कि मोटा होने का मतलब है कि वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, और अब ज़रा खुद सोचिए आप, जब ये हमारा आई लेंस इधर भी फैलेगा तो वो कैसा दिखने लगेगा, मोटा दिखने लगेगा। और जब मोटा दिखेगा तो उसका फोकल लेंथ घटेगा या बढ़ेगा, फोकल लेंथ घटेगा, उसका फोकल लेंथ का घटेगा। तो यहाँ पे आपने समझा ये कि जब हम लोग कोई नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो हमारे आँख के सामने होता है, उस केस में हमारा आई लेंस मोटा होता है और उसका फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद दिस इनेबल्स अस टू
सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, और इस तरीके से हम लोग अपने नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली साफ, यानी कि बहुत ही नज़दीक के ऑब्जेक्ट को हम लोग साफ देख पाते हैं। उसके बाद a normal eye can see any object situated between 25 centimeter from the eye and infinity by making use of its power of accommodation। तो एक जो नॉर्मल आई होता है ना, एक नॉर्मल आई अपने आँख से 25 सेंटीमीटर दूर पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक के चीज़ों को बड़ा ही नॉर्मल तरीके से देख पाता है। हालांकि थोड़ा सा इसमें आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि सर जो ऑब्जेक्ट हमारा 25 सेंटीमीटर से और नज़दीक रखा हुआ हो उसको भी तो हमारा आंख देख लेता है। हाँ, नॉर्मली देख तो लेता है, लेकिन थोड़ा सा आपके आंख में ना स्ट्रेन होने लगता है, पेन होने लगता है। आप खुद ट्राई करो इस चीज़ को। आप क्या करो, अपने आंख से 25 सेंटीमीटर आप कैलकुलेट कर लो, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखो, वहाँ पे आप देखोगे ना तो बिल्कुल आपके आँख में कोई दर्द नहीं होगा। यानी कि आपके आँख से 25 सेंटीमीटर का दूरी से लेकर और इन्फिनिटी तक आप जो भी ऑब्जेक्ट देखोगे आप साफ देख पाओगे, आपके आँख में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 25 सेंटीमीटर से जो नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट होंगे ना उसको आपका आँख देख तो लेगा, आप देख लेंगे साफ साफ, लेकिन आपके आँख में थोड़ा बहुत तकलीफ होने लगता है। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है ना कि मोबाइल भी चलाओ तो थोड़ा सा दूरी बना के चलाओ अपने आँखों से, क्योंकि फिर हमारे आँख में दर्द होने लगता है। आँख में दर्द का मतलब है कि फिर सिर में दर्द करने लगेगा, है ना, इसीलिए कहा जाता है। कोई डाउट है इसमें? चलिए, इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा इसमें है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस इमेज को यहाँ से हटा देते हैं ताकि हमारा स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा हो जाए और हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। देखा जाए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली without causing strain on eye is known as the least distance of distinct vision। मतलब ये हो गया लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब यहाँ पे है कि वो मिनिमम दूरी जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो आपका आँख बिना किसी दर्द के, बिना किसी स्ट्रेन के यदि आपका आँख उसको देख पा रहा है तो वही हमारा कहलाएगा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो बताइए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होना चाहिए हमारा? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि हमारे आँख के आगे, यानी कि हमारे आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो उसको हमारा आँख बिल्कुल देख सकता है बिना किसी स्ट्रेन के, बिना किसी पेन के। तो वही यहाँ पे कहा गया था मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या है? कम से कम दूरी। कम से कम दूरी बताइए जहाँ पे आपका आँख ऑब्जेक्ट को रखे हुए चीज़ों को देख पा रहा है बिना किसी पेन के, इसी को हम लोग कहते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अच्छा, फिर इसका फार, अच्छा चलो आगे आएगा हमारा फार पॉइंट, यहाँ पे डिस्कस करना सही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन समझ में आया? इसका मतलब होता है कि आपका आँख कम से कम दूरी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख सकता है बिना दूरी, बिना किसी आँख में पीड़ा के, बिना किसी स्ट्रेन, बिना किसी पेन के। तो वो दूरी हमारा कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, आगे इट इज ऑल्सो नॉन एज नियर पॉइंट ऑफ द आई, और इसको हम लोग नियर पॉइंट ऑफ द आई भी कहते हैं। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम लोग नियर पॉइंट ऑफ द आई भी कहते हैं। फॉर अ यंग एडल्ट पर्सन विथ नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज सिचुएटेड एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, यानी कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है किसी भी नॉर्मल आई के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब हो गया कि हमारे आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो उसको हमारा आँख बिना किसी दर्द के, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी स्ट्रेन के देख पाएगा। ठीक है, देख पाएगा। और हालांकि देखने का तो हम लोग इन्फिनिटी तक के दूर को देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक की चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात क्या किया गया था? मिनिमम डिस्टेंस। तो कम से कम डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट वो कौन सा डिस्टेंस होगा जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो और हमारा आँख उसको अच्छे से देख पाए, तो हमारा 25 सेंटीमीटर होगा। उसी प्रकार से हमारा फार पॉइंट ऑफ द आई है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है फार पॉइंट ऑफ द आई। द फारथेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। मतलब कि जितना दूर तक आपका आँख देख सकता है वही हमारा कहलाएगा फार पॉइंट ऑफ द आई। चलिए बताइए आपका आँख कहाँ तक देख सकता है? इन्फिनिटी तक देख सकता है, तो फार पॉइंट हमारे लिए क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। इट इज इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। तो नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। लेकिन लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा यहाँ पे कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है? देखो
कैटरैक्ट के बारे में देख लेते हैं क्या है। समटाइम्स द आई लैंड्स ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। देखो जब आदमी बूढ़ा होने लगता है ना, तो कभी कभी बहुत सारे इंसान में आपने इसे देखा भी होगा, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, यानी कि ओल्ड एज में जब वो चला जाता है, तो किसी किसी इंसान का जो आँख है ना पूरा वो मिल्की हो जाता है, यानी कि क्लाउडी हो जाता है। मतलब कि उसके आँख के आगे ना बिल्कुल ऐसा लगेगा ना कि कुछ बादल जैसा है, क्लाउडी टाइप रहेगा, और वो उसको देख नहीं पाते हैं फिर। यानी कि बूढ़े लोग अक्सर अक्सर जैसे जैसे मान लीजिए कि आज तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आँख का समस्या ना बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। तो जो हमारे ओल्ड एज वाले लोग हैं, जो बूढ़े दादा दादी जो भी है मतलब, तो उनमें अक्सर आप ये देखेंगे उनको समस्या क्या होता है, वो अक्सर बताएंगे कि मेरे आँख के आगे ना धुंधला दिख रहा है, बोलते हैं वो लोग ऐसा। इसका मतलब है कि उनको किस प्रकार का बीमारी है, कैटरैक्ट है। इसका मतलब हो गया कि उनके आँखों के आगे धुंधला छा गया है, मिल्की जैसा है, कुछ क्लाउडी जैसा है, जो कि वो आगे देख नहीं पा रहे हैं। और इससे कभी कभी क्या होता है, दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। यदि धुंधलापन कम है तो आप आगे के चीज़ों को धुंधले % देख पाएंगे, यानी कि साफ नहीं देख पाएंगे। और कभी कभी तो यह कम्प्लीटली ख़त्म ही हो जाता है, मतलब कि आप कम्प्लीटली देख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बूढ़े लोगों को आप देखा होगा, वो अक्सर कहते हैं कि हमको ये इतना बड़ा धुंधला दिख रहा है। क्यों धुंधला दिख रहा है? क्योंकि उसके आँख के आगे बिल्कुल बादल जैसा छा गया है। लेकिन कहीं कहीं पे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कहेंगे कि हमको अब आगे कुछ भी दिख ही नहीं रहा है। तो कैटरैक्ट से थोड़ा बहुत आपको दिख भी सकता है, और कैटरैक्ट से हमको बिल्कुल भी नहीं दिख सकता, कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। लेकिन इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरैक्ट सर्जरी। और फिर हम लोग क्या करवाते हैं बताइए, सर्जरी करवाते हैं। और ये चीज़ ना मेरे दादी के साथ है। मेरे दादी के साथ क्या था, उनको ना आगे का चीज़ नहीं दिखता था, यानी कि धुंधला उनको दिखता था। तो उनको समझ में आ गया कि अच्छा इनको क्या बीमारी है, कैटरैक्ट का बीमारी है। तो उनका फिर सर्जरी करवाया गया। और जब सर्जरी करवाया जाता है ना, तो आँख के अंदर कुछ ट्रीटमेंट होता है उनका डॉक्टर का अपना। उसके बाद फिर 1-2 महीने तक चश्मा आपको पहनने के लिए देगा। हाँ, वो ब्लैक वाला चश्मा जो होता है ना, हाँ ब्लैक वाला चश्मा देगा। उसके बाद फिर 1-2 महीने के बाद आप चश्मा हटा सकते हो, उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है ना। और इसको ही हम लोग कैटरैक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है इसमें? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग बात हम लोग कर लेते हैं, एडवांटेजेज ऑफ 2 आइज। 2 आँख का एडवांटेज क्या है बताओ? 2 आँख का एडवांटेज क्या है? क्या साफ से देख सकते हैं? क्लियरली देखने के लिए 2 आँख चाहिए? नहीं। अच्छा, हम लोग बचपन में एक मतलब कहावत एक तरीके से खेला करते थे कि बताओ, एक आँख से 100 किलोमीटर दिखता है तो दूसरे आँख से कितना दिखेगा? तो हम लोग को लगता था ना कि भाई एक आँख से 100 किलोमीटर दिख रहा है तो 2 आँख से 200 किलोमीटर दिखेगा। बचपन का कहानी है ये। लेकिन यहाँ पे दूरी से मतलब नहीं है। 2 आँख का मतलब है कि आप ना वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देख पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, चलो थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद बताएंगे। A human being has a horizontal field of view of about 150 degree with one eye, but a horizontal field of view of about 180 degree with 2 eyes। देखो, आप क्या करो, अपने एक आँख को बंद करो, ठीक है, एक आँख को बंद करो और आप देखने की कोशिश करो। आप देख पा रहे हो, और जहाँ तक आप देख पा रहे हो वो आप मात्र 150 डिग्री तक ही देख पा रहे हो। लेकिन अब क्या करो, आप दोनों आँख अपना खोल लो, अब जो आप देख पा रहे हो वो 180 डिग्री तक देख पा रहे हो। इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट से क्या आ रहा है और राइट से क्या आ रहा है आप ये भी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो 2 आँख होने का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा दूर तक देख पाएंगे। 2 आँख होने का मतलब है कि हम लोग ज़्यादा चौड़ाई तक देख पाएंगे। चौड़ाई का मतलब क्या, ज़्यादा डिग्री तक देख पाएंगे, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। आगे, दस द प्रेजेंस ऑफ 2 आइज गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो 2 आँख का हमारा फ़ायदा ये है कि हम लोग वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देख सकते हैं। मतलब ये हो गया कि हम लोग ज़्यादा चौड़ाई तक हम लोग देख सकते हैं। कोई डाउट अब इसमें? चलो, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद एक नया टॉपिक है हमारा, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।